अब की बार 400 पार के मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सीट के जिताऊ उम्मीदवारों के नाम की फर्स्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें भाजपा ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के कुल 195 लोकसभा के जिताऊ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। टिकट की घोषणा के बाद पूरे झारखंड के 14 सीट में सबसे चर्चित हजारीबाग लोकसभा सीट पर इस बार मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची से हजारीबाग संसदीय क्षेत्र पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल का पतरातू से लेकर रामगढ़ तक कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। वहीं रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर ढोल नगारे व आतिशबाजियों के साथ मनीष जायसवाल का भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मनीष जायसवाल ने बताया कि बीजेपी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाता है। इसके लिए हम तैयार रहते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि किसी भी कार्यकर्ता में अगर क्षमता है तो पार्टी उनके क्षमता को देखते हुए उन्हें मौका देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, इस बार देश की जनता बड़ी प्रचंड बहुमत से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र के नेतृत्व को आभार कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, और केवल 2 बार से ही नहीं, अगर पिछले 30 साल में 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर रहे हैं, और आज जो विकास आप देखते हैं यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही है। और मेरा पूरा मानना है कि वर्तमान में मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर के जो काम पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश की जनता, उस देश में हजारीबाग भी शामिल है, हजारीबाग लोकसभा भी शामिल है, जरूर इस बार 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालेगी और विकास की एक नई गाथा यहाँ पर लिखी जाएगी। काम नहीं करने का जो बात है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विकास एक निरंतर प्रोसेस है, समय आने पर हर काम को बढ़ाया जाता है। यहाँ रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाना, पैसेंजर ट्रेनों का जो नेटवर्क है उसको हजारीबाग, रामगढ़, बरी तीनों जगहों पर आगे बढ़ाना, ये एक प्राथमिकता होगा। जो विस्थापन है, आज पूरे देश को कोयले की ज़रूरत है, ये पूरा क्षेत्र कोयला दे भी रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करना, उनके अधिकारों को दिलाना, ये भी हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। और जो मोदी जी का फॉर्मूला है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस तीनों एजेंडे को लेकर के हम लोग चलेंगे, और इसमें युवा, महिला, इन सब को हम लोग समाहित करेंगे।